हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट संख्या 12 है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से 30 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल देखते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? जैक, शॉर्ट फॉर्म में जैक बोला जाता है, JAAC। तो जैक के उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो उपाध्यक्ष थे सूरजमंडल। इससे और दो सवाल पूछे जाते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा भी गया है। तो उपाध्यक्ष तो सूरजमंडल थे, लेकिन उसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, जैक की स्थापना कब हुआ? तो जैक की स्थापना 9 अगस्त 1995। कब? 9 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन अधिसूचना 7 अगस्त 1995 को जारी होती है, लेकिन गठन 9 अगस्त 1995 को होता है। तो 3 सवाल जैक से बनते हैं। तो जैक के अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष सूरजमंडल, अध्यक्ष शिबू सोरेन और स्थापना 1995। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर झारखंड में किस स्थान पर गोलियां बरसाई थी? तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर झारखंड में कहाँ पे गोलियां बरसाई थी? डोमरी पहाड़। तो सही आंसर हो जाएगा डोमरी पहाड़। अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, कहाँ पे हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। और गोली चलाने का आदेश देने वाला अंग्रेज कमांडर कौन थे? जनरल डायर। अगला है, किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक अपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है? तो अपोस्टल ऑफ संथाल किसे कहा जाता है? डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल को। क्यों? संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। चौथा सवाल देखते हैं, कोल्हुआ झील झारखंड के किस जिले में है? तो कोल्हुआ झील झारखंड के चतरा जिले में है। तो कोल्हुआ झील के अलावे आपसे पूछा जा सकता है, कोल्हुआ पहाड़ झारखंड में कहाँ पे है? चतरा जिले में। अगला देखते हैं, झारखंड के किस मेले का एक विशेष कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना होता है? तो आग पर नंगे पांव चलना झारखंड के किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम है? तो मंडा मेला। और मंडा मेला जो है किस देवी या देवता से संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है, शिव या महादेव से संबंधित है मंडा मेला, जिसमें नंगे पांव श्रद्धालु चलते हैं। अगला क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कहाँ पे है? टोरी में। टोरी किस जिले में है? लातेहार जिले में। 7वां सवाल देखते हैं, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो इसमें 2 सवाल आता है हिजला मेला से। तो हिजला मेला किस नदी के किनारे? सबसे पहला मयूराक्षी नदी। और पूछा जाए किस जिले में लगता है? तो दुमका जिला। तो हिजला मेले से 2 सवाल पूछे जाएंगे, किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी से किनारे। और किस जिले में? दुमका जिले में। और मयूराक्षी नदी से एक सवाल पूछा जाता है, मयूराक्षी नदी पर बना बांध कौन सा है? कनाडा बांध या तो मसानजोर बांध, जो दुमका जिले में ही स्थित है मयूराक्षी नदी पे। अगला देखते हैं, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो रामगढ़ में अखिल भारतीय समझौता विरोधी कार्यक्रम किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। और यहीं पे फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव डाली गई थी, रामगढ़ में ही। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? यह अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्यों? देखते हैं आगे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन में किसे अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन झरिया के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, जो 1929 में हुआ था। अगला देखते हैं, कुडुख किस भाषा परिवार की भाषा है? तो कुडुख जो है कौन सी भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रविड़। तो और कुडुख जो है झारखंड की कौन सी जनजाति की भाषा है? तो उरांव जनजाति की भाषा है। तो सही आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति की भाषा कुडुख, जो द्रविड़ भाषा परिवार की श्रेणी में आती है। अगला सवाल देखते हैं, मुंडा आंदोलन का सेनापति कौन था? तो मुंडा आंदोलन का सेनापति जो है गया मुंडा थे। तो सही आंसर हो जाएगा गया मुंडा। और लेकिन मुंडा आंदोलन में धार्मिक शाखा का प्रधान किसे चुना गया था? तो धार्मिक शाखा का प्रधान सोमा मुंडा को चुना गया था, लेकिन सेनापति गया मुंडा को।
अगला देखते हैं, शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था? तो शिवाजी समाज की स्थापना विनोद बिहारी महतो ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। लेकिन इसके साथ ही सोनौत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने किया था। कब? 1970 में, जिसका विलय किस पार्टी में हुआ है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आगे देखते हैं, दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो दलमा गज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कौन सा है? जमशेदपुर। 14वां सवाल देखते हैं, संवेद शिखर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो संवेद शिखर झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित है। अगर पूछे गिरिडीह जिले में किस स्थान पे? पार्श्वनाथ की पहाड़ी को ही संवेद शिखर बोला जाता है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और जेएसएससी में एक बार फीट में पूछा गया था, तो 4480 फीट हो जाएगा। और जो झारखंड की सर्वोच्च चोटी है पार्श्वनाथ चोटी, और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम ईसाई मिशन का झारखंड में आगमन कब हुआ? तो प्रथम ईसाई मिशन का झारखंड में आगमन कब हुआ था? 2 नवंबर 1845। तो प्रथम ईसाई मिशन का झारखंड में आगमन 2 नवंबर 1845 को हुआ था। अब अगला सवाल देखते हैं, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जमशेदपुर। सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का शिमला किस शहर को कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है किस शहर को बोला जाता है? रांची। झारखंड का शिमला रांची। और झारखंड में हजार बागों का शहर किसे बोला जाता है? हजारीबाग। और सांपों का घर जामताड़ा। अगला देखते हैं, ऑपरेशन टोडरमल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन टोडरमल का संबंध भूमि सुधार से है। तो सही आंसर हो जाएगा भूमि सुधार। 19वां सवाल देखते हैं, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ढाल विद्रोह से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। कब हुआ था? आपको बताना है कमेंट करके। और ये 10 सालों तक चला था। अगला सवाल देखते हैं, भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह किसके हाथों मारे गए थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण सिंह, जो चेतन सिंह के हाथों मारे गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा चेतन सिंह के हाथों। अगला देखते हैं, नागवंशी शासक ने नवरत्न नामक पंचमंजिला महल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नागवंशी शासक कौन थे? दुर्जन साल, जिन्होंने दोईसा में पंचमंजिला महल का निर्माण करवाया था दुर्जन साल के द्वारा। और नागवंशी शासक से महत्वपूर्ण सवाल एक क्या पूछे जाते हैं? तो नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। 22वां सवाल, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का टोरी क्षेत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार का टोरी क्षेत्र, दामोदर नदी का उद्गम स्थल। अगला देखते हैं, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा और अमानत जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इनमें 2 नदियां हैं। दोनों नदियां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से आपको बताना है? एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग और एक रांची। आपको बताना है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है, औरंगा या अमानत। 24वां सवाल देखते हैं, नेत्रहाट विद्यालय नेत्रहाट झारखंड के किस जिले में है? तो नेत्रहाट विद्यालय नेत्रहाट झारखंड के लातेहार जिले में है। और नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। और सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तिलैया कोडरमा में। अगला, झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा हजारीबाग में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा पदमा हजारीबाग में। और हजारीबाग में जिले में ही बीएसएफ ट्रेनिंग केंद्र है। तो बीएसएफ ट्रेनिंग केंद्र हजारीबाग जिले के मेरू नामक स्थान पे स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण है। कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में है? तो कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट जो है झारखंड के कौन से जिले में है? गिरिडीह जिले में। तो सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिला। और गिरिडीह जिला किस जिले से अलग हुआ है? हजारीबाग जिले से अलग हुआ है। तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो तिलका मांझी के नाम पर कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी के नाम पर रख दिया गया है। और तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 में। और तिलका मांझी किस विद्रोह से संबंधित थे? तिलका विद्रोह से। अगला, मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजातियों में गोत्र को किली कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा किली। 29वां सवाल देखते हैं,
सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने किस दल का गठन किया था। तो इस सवाल में 3 से 4 सवाल बनते हैं। तो सबसे बड़ा पहला सवाल क्या बनता है, तो सफाहोड़ आंदोलन के जनक कौन थे, लाल बाबा। इन्होंने किस दल का गठन किया था, देशोद्धारक दल। और देशोद्धारक दल जो थे वे आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर गठन किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुआ था। तो किस शहर में हुआ था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुआ था, तो धनबाद में। तो सही आंसर हो जाएगा धनबाद। तो ये थे झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 12वां। तो जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगले सेट में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराना सेट देखते रहिए।